अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रख के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। एक ऐसा अमल बता रहा हूँ जो छोटी सी पोटली बना के दौलत हासिल करने के लिए किया जाता है। यानी अगर गैब से चाहती हैं कि दौलत आती रहे, जितना खर्च करें उतनी दौलत आए, तो इस अमल को एक दफ़ा ज़रूर करें। किसी के सामने ना करें। जब दौलत आनी शुरू हो तो किसी के साथ जिक्र ना करें। अगर किसी को आप बता देंगे या किसी के सामने जिक्र कर देंगे तो कोई असर नहीं रहेगा। कपड़ा कोई भी लिया जाता है, उसकी छोटी सी थैली बना ली जाती है, बोतली की तरह थैली बना के उसको जैसे बताऊं वैसे अमल किया जाता है। उसमें कुछ पैसे रखे जाती हैं। पैसे जितने मर्जी रख सकते हैं और किसी भी करेंसी में रख सकते हैं। उसमें किया ये जाता है कि कुछ पैसे रखे जाते हैं, कुछ निकाले जाते हैं, लेकिन उसकी बरकत नहीं खत्म होगी। जितनी जरूरत होगी हाथ डालेंगे उतने पैसे ही वक्त पे निकलेंगे। उनको गिना नहीं जाता, गिनेंगे तो असर जाता रहेगा। गुर्बत जो है वो इंसान को जीने नहीं देती। गुर्बत में इंसान जो है उसको तमाम अपनों और गैरों का पता चल जाता है। जेब खाली हो तो कोई पास भी बैठने नहीं देता। इंसान कोई भी हो वो उसको पसंद करता है जिसके पास तमाम नेमतें मौजूद हो। गरीब को कोई ये भी नहीं चाहता कि वो कहीं उधार ना मांग ले। तो गुर्बत जो है वो इंसान को बहुत से लोगों के बारे में हकीकत बयान कर देती है। जेब भरी हुई हो तो हर कोई दोस्त है, जेब खाली हो तो कोई दोस्त नहीं होता। तो इसलिए जिंदगी गुजारने के लिए दुनिया में जहाँ दीगर नेमतों की जरूरत है वहाँ पैसा भी जरूरी है। और आज के अमल में एक थैली बनाई जाती है, कोई भी रंग के कपड़े में बना सकते हैं, उसमें से जितना पैसा निकालेंगे उतना ही पैसा आता जाएगा। दोबारा पैसे चाहे थोड़े से रखेंगे लेकिन अल्लाह के फजल से इस अमल के बाद पैसे ज्यादा ही निकलेंगे और जितनी जरूरत हो उतने मुताबिक पैसे निकालते रहना चाहिए। घर वालों से भी जिक्र करने से इस थैली का, इस पोटली का असर जाता रहेगा। और जैसा आप चाह रहे हैं कि ये असर कायम दायम रहे, पैसा आता रहे और पैसा आने का सिलसिला कभी ना रुके, तो घर वालों के सामने भी जिक्र नहीं किया जाता। इसे कहीं अलमारी वगैरह में बना के रख दें, इसमें पैसे थोड़े से रोजाना रखने भी हैं और निकालने हैं, लेकिन गिन के नहीं रखे जाते और गिन के निकाले नहीं जाते। जितने आप रख सकते हो उतने पैसे रखने हैं और जब निकालने हो उतने पैसे, जितनी ज़रूरत हो उतने पैसे निकालते जाएं। अल्लाह के फजल से आपको समझ ही नहीं आएगी इस बात की कि ये पैसा आ कहाँ से रहा है। ये गैबी मदद हासिल करने का बेहतरीन अमल है। जो लोग चाहते हैं कि अल्लाह की तरफ से गैब से मदद की जाए तो वो ये अमल एक दफ़ा ज़रूर करके देखें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह उनकी तमाम माली मुश्किलात दूर हो जाएंगी। या आपको स्क्रीन पे वजीफा नजर आना शुरू हो गया है। जो इंसान चाहता है कि ये पोटली के जरिए पैसा वेब से हासिल किया जाए तो एक कपड़ा ले लेना है, उसकी थैली छोटी सी बना लेनी है, उस पे ये 1133 दफा इसे पढ़ा जाता है। 1133 दफा, 1133 टाइम्स इसे पढ़ा जाता है। और जो उसके बाद इस पे फूंक मारनी है, थोड़े से पैसे रख के फूंक मारी जाती है। ये नहीं है कि पैसे उसमें ना हो, चाहे सिक्के रखें चाहे पैसे रखें, जो निकालना चाहते हैं करेंसी वो रखें। बेहतर होता है दोनों रखी जाए। तो उसके बाद जो अमल करेगा, एक तो वो ज्यादातर बावजू रहे और उसे चाहिए कसरत से या रज़ाको पढ़े, या रज़ाको। अगले दिन आपने, पहले दिन ये अमल करना है तो अगले दिन दोबारा जो है आपने इसी पोटली के ऊपर, पहले आपने 1133 दफा पढ़ा था, फिर 111 मरतबा रोजाना आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी वक्त भी पढ़ सकते हैं और इस पे फूंक मारनी है और इस सिलसिले को आपने जारी रखना है। रोजाना पढ़ते रहेंगे
یہ اثر جاری و ساری رہے گا۔ جہاں آپ عمل روک دیں گے وہاں اثر جاتا رہتا ہے۔ پھر اس کا طریقہ ہے، مگر وہ جاننا چاہیں گے کہ دوبارہ اس پوٹلی کا اثر قائم رکھا جائے تو پھر دوبارہ عمل کیا جاتا ہے، لیکن وہ ذرا پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ باقی پیسے لینے والا دینے والا بن جاتا ہے۔ اللہ کا ایسا فضل ہوتا ہے، ایسا کرم ہوتا ہے کہ انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ باقی فائدہ ہو اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، فائدہ ہوا کرے اللہ کو سب سے پہلے یاد کیا کریں۔ باقی اجازت کے لیے ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ضرور کر دیں اور گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبا دیا کریں۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا ہے، کسی بھی پریشانی میں آیا ہے، کسی بھی مصیبت میں آیا ہے، اللہ اس کی وہ نیک حاجت پوری کرے، اللہ اس کی پریشانیاں دور کر دے، اللہ اس کی مصیبتیں دور کر دے۔ جو بچے بیٹیاں شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جن کے ازواجی زندگی میں پریشانیاں سکھ نہیں ہے، خوشیاں نہیں ہیں، اللہ ان کی زندگیاں خوشیوں سے بھر دے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ انہیں اچھا روزگار دے۔ جن کے رزق میں برکت نہیں ہے اللہ انہیں برکت عطا فرمائے۔ جو دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، ہم دعا کرتے ہیں، اللہ ان کو بخش دے، آمین یا رب العالمین۔